हेलो गाइज, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट और आपके लिए जो चैलेंजिंग चैप्टर रहेंगे, जिनको थोड़ा आप लोगों को स्पेशल अटेंशन के साथ जिनको सोल्व करना है, उनमें से एक है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 6 सिमिलरिटी, चैप्टर नंबर 5 एपी एंड चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया। अभी आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप लोगों के लिए जो कंसेप्ट है वो न्यू कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा है। आरबीएससी 9th में जरूर डाला हुआ है, पर सीबीएसई 9th में 9th तक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी चैप्टर नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को क्यों पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होती है ये एंड किस तरीके से यूज में ली जाती है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यहाँ पे ये बना हुआ है ट्राई मीन्स 3, गन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेट्रॉन एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो 3 sides, मेजरमेंट रिलेटेड टू 3 sides, इट्स मीन ट्राइंगल। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे जो आपके सिलेबस में जो ट्राइंगल रहेंगे, यहाँ पे वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल रहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब ये जैसे ये हम लोगों ने एक ट्राइंगल लिया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने लिया, इसका नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC। और ये जो एंगल है ये हम लोगों ने 90 डिग्री का लिया। ठीक है, इसका मतलब आप लोग ये सोचोगे कि सर फिर राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं है तो हम फिर किस तरीके से अप्लाई करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, मान लो ये एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, यहाँ से आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाला, अब ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में चेंज हो गया, एक ये एंड ये, और अब आप ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट रिलेटेड टू 3 sides एंड एंगल्स। इसका मतलब आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल रहेंगे, और उसके बाद जैसे आप लोगों के पास किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे सोल्व की जाती हैं। मैथमेटिक्स की एक रिच ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, जो काफ़ी वाइडली यूज में ली जाती है। आप लोग अगर बात करो, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इसकी टॉप पे यहाँ पे मान लो कोई गर्ल है। ठीक है, और यहाँ एक कार है, इस जगह पे एक कार है, यहाँ से मान लो इस गर्ल को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को मान लो ये पता है कि यहाँ से देखने पे जो एंगल बन रहा है, मान लो वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आपको ये इस बिल्डिंग के बेस से ये जो कार है यहाँ तक की हाइट पता है, डिस्टेंस कहो आप, डिस्टेंस आपको पता है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है और ये एंगल पता है। तो अब आप लोगों को ये हाइट ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ये CA कितनी है इसे कैलकुलेट करना चाहो तो ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये एक टावर है, ये एक टावर है, इस टावर के टॉप पे यहाँ पे मान लो एक बेड है, और इस जगह से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, इस जगह से आपको ये पता है ये 10 मीटर है। ठीक है, और ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल आप लोगों को दिया है या आप लोगों ने ये पता किया, तो ये 60 डिग्री है। और अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि इस बर्ड से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आप निकाल सकते हो। और भी जैसे मान लो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या फिर एक जेट फाइटर है और उसको एक रेडार के थ्रू टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट प्लस स्पीड एंड डिस्टेंस, इनके थ्रू ये सारी चीज़ें
की जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपके दिया हुआ है वो। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये 1 2 3 3 साइड्स हैं एंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, 3 एंगल्स हैं। तो 6 मेंबर्स हो गए इस ट्राइंगल के, 6 मेंबर। अब 6 मेंबर ये हो गए। अब इन जैसे ये साइड ए बी हो गई, ये बी सी हो गई, ये ए सी हो गई, तो जैसे ये एक फैमिली से कंपेयर करते हैं तो ये मेंबर हैं तो इनका कोई नाम भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे राइट एंगल के जस्ट सामने की साइड को तो हम जानते हैं कि क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। लार्जेस्ट साइड जो सबसे ग्रेटर एंगल होता है उसके सामने की साइड ग्रेटर होती है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे ग्रेटर एंगल इसमें 90 डिग्री है, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये दोनों एक्यूट एंगल रहेंगे आप लोगों के पास। एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों मिलकर के 90 होंगे, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है तो 90 और 90 ये टोटल 180 हो गए। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के रहेंगे एंड ये एंगल 90 का है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है, तो आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लिखोगे वो एक्यूट एंगल्स के लिए लिखोगे। अब आप लोगों को इस साइड का नाम तो आप लोगों ने लिख लिया कि हाइपोटेनस है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोगों ने एक फैमिली से कंपेयर किया है तो हम लोग इसमें हेड भी डिसाइड करेंगे। तो मान लो ये एंगल ए को आप लोगों ने हेड डिसाइड कर दिया। ठीक है, इसको एंगल ए कह दो, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में एक और सिंबल यूज में लेंगे थीटा, इसको कहते हैं थीटा। तो ये जैसे हम एंगल को अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई जेड, तो उसी तरीके से ये थीटा भी एक सिंबल है और एंगल को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों ने इसको हेड डिसाइड किया, तो हेड अगर आप लोगों ने इसको डिसाइड किया तो हेड के पास कोई पावर भी होगा। तो पावर ये है कि अब बची हुई जो साइड्स है उनको नाम ये हेड देगा। तो हेड के जस्ट सामने, मतलब थीटा के जस्ट सामने की साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री एंड थीटा जिस साइड पे हैं, या फिर ऐसा कहें कि ये दो साइड डिसाइड होने के बाद बची हुई साइड जो होती है वो बेस को बी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ये परपेंडिकुलर। अब ये 3 साइड्स हैं, इनके बीच में 6 टाइप की रिलेशनशिप हो गई। जैसे अगर इनका रेशियो लिखें तो 6 टाइप से लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 2 रिलेशंस ये हो गए। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये 6 रिलेशंस को 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के थ्रू या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कह सकते हो, उनके थ्रू आप लोग इनको रिप्रेजेंट करोगे। अब सबसे पहले उनके नाम बताता हूँ, आप लोगों के लिए नए रहेंगे ये नाम, पर अब जैसे साइन एंगल आप लोगों को पता है, जैसे इस एंगल के लिए जो हेड है उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम डिसाइड हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखेंगे। अगर इस एंगल के लिए लिखेंगे तो बाद में बताऊंगा, जैसे परपेंडिकुलर है वो इसके सामने ये हो जाएगा और बेस ये होगा फिर, तो ये आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। अभी जैसे इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख रहे हैं तो ये 6 रिलेशन है, तो इनको 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं आपके पास ये रहेंगे, साइन कोसाइन टेंजेंट, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में आप लर्न करना। टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। अब ये फुल फॉर्म है उनकी, इनकी शॉर्ट फॉर्म जो रहेगी उन्हीं को यूज में लोगे आप। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये सभी 3 लेटर्स में रहेगी। जैसे बताऊंगा एक अलग रहेगी, तो इसमें 3 लेटर आ गए आपके पास साइन, और इसमें आ गया कोस, ये टेन, ये कोट, सेक एंड ये हो गया आपके पास ये भी कोस।
तो अब कोस तो यहाँ पे हमारे पास है नाम, तो ये फिर कोसेक, इतना नाम लिया गया इसमें कोसेक, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं ये एंगल के बिना किसी भी कोई मतलब नहीं निकलता है इनका, तो इनके साथ जो एंगल रहेगा वो जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री, जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख रहे हैं, जैसे अभी मान लो इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये साइन ए कह दो या साइन थीटा कह दो, अभी हम इसको थीटा भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म है साइन कोस टेन, एंड ये इनकी फुल फॉर्म है, ये पूछ भी ली जाती है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए आपको, जबकि यूज में इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब इनके लिए लिखोगे आप लोग, जैसे मान लो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस है वो होगा आप लोगों के पास साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो ये मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से, जैसे साइन और ये थीटा, साइन थीटा अगर आप लोगों ने लिखा तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अगर आप लोगों ने लिखा कोस थीटा, कोस थीटा, तो ये आप लोगों के पास रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। अब आपने अब लिखोगे आप टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू आप लोगों के पास रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक थीटा, ये आप लोगों के पास रहेगा बेस, सेक नहीं, पहले आप कोट लिखो, देखो साइन कोस टेन कोट लिखो, ठीक है, ये हटा देता हूं एक बार, कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू आपके पास रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद है देखो सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखना, ये साइन कोस टेन, तीन याद करने के बाद आपको इन तीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, पलट गया ना, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल जो आपके पास रहेगा वो सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल जो है कोट। तो ये तीन ही दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब आप लोग सोचोगे सर ये याद किस तरीके से रहेंगे, तो इसको हम लोग जब 10th में थे, हमें जब हमारे टीचर ने पढ़ाया था तो उन्होंने भी इसी तरीके से बताया था। और अब जितने जो भी लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो इनके लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज में ली जाती है। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक टेबल की तरह से बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और सोना चांदी तोले, सोना का मतलब साइन, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से तो कहेंगे सोना का साइन कोस एंड टेन। और फिर टेन का रेसिप्रोकल कौन, मैंने बताया था ना, ये इसी ऑर्डर में लर्न करने हैं। तो साइन का कोसेक, अब साइन कोस टेन, अब या ऐसे देख लो साइन कोस टेन, अब बचे कौन, कोट से कोसेक, तो ये नीचे से इधर से लिखेंगे साइन कोस टेन। अब नीचे आ जाओ इस साइड से, एंड कोट सेक एंड कोसेक, ठीक है। अब देखो साइन थीटा हो गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, हम लोगों ने भी क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कोस थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया आप लोगों के पास, कोस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनिस, एंड टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कोट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा हो गया हाइपोटेनिस अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा हो गया हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आप लोगों के पास है, ठीक है। अब देखो अब अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने के लिए कह दिया जाए तो अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मान लो ये देखो, जैसे आप लोगों को ये कहा जाए कि सभी राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एंगल ए, तो आप लोगों को पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोगों के पास रहेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन आपको टीचर ने कहा था, ये याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, और हाइपोटेनिस कौन है, एसी। तो ये हो गया बीसी अपॉन एसी। उसके बाद आप लोगों के पास कोस थीटा, कोस थीटा है आप लोगों को के पास बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कौन है, बेस आप लोगों के पास एफ बी, तो एफ बी अपॉन एस सी। तो ये हो गया आपके पास एफ बी अपॉन एस सी। टेन थीटा आप लोगों के पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है आप लोगों के पास, बीसी, परपेंडिकुलर है बीसी एंड बेस है एफ बी, तो बीसी अपॉन एफ बी। अब मैंने आपको कहा था टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो कोट को लिख दो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होगा एफ बी अपॉन बीसी। और उसके बाद सेक, सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, इस तरीके से ये और ये और ये आप लोगों के पास रहेगा ये, ठीक है। तो सेक होगा कोस का, तो हाइपोटेनिस इसका रेसिप्रोकल लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनिस का, तो ये आएगा आपके पास हाइपोटेनिस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा एस सी अपॉन एफ बी। एंड कोसेक होगा हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा एस सी अपॉन बी सी। ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ये एंगल हो गया और ये साइड्स हो गई, साइड्स एंड एंगल के बीच में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो रिलेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया कि ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इनको इस तरीके से याद रखना है। एक और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो ये आप लोगों ने ये है मान लो, ठीक है, इसको हम लोगों ने परपेंडिकुलर कह दिया, ये यहाँ पे 90 डिग्री का, और इसको कह दिया बेस, तो हाइपोटेनिस ये रही हमारे पास हाइपोटेनिस। तो आप देखना यहाँ से शुरू होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, दो बार हाइपोटेनिस के लिए जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस ये साइन होगा, ठीक है। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनिस ये कोस होगा, एंड फिर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा टेन। फिर से देख लो, दो बार हवा में जाएंगे, हवा में हाइपोटेनिस है हमारी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस ये होगा आपके पास साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस कोस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। और फिर तीन जो है वो एक इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनको उस तरीके से याद रखा जाएगा। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप लोगों को ये कहा जाए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है आप लोगों के पास ये, और इसकी ये दो साइड आप लोगों को दे दी, जैसे ये ए, ये बी और ये सी, और ये 90 डिग्री का। और आप लोगों के लिए कहा कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एंगल ए, ठीक है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एंगल ए। तो जिस एंगल के लिए लिखवा रहे हैं वो है एंगल ए, तो इसका मतलब हमारा जो हेड है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख रहे हैं वो ए हो गया। तो अब बाकी की साइडों का जो डिसीजन हम लेंगे, नाम जो लिखेंगे वो इसी के हिसाब से। ये हमारा मेन एंगल है, तो इसके सामने हो गई परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, एंड ये हो गई बेस। अब मान लो आपको ये दो साइड दे रखी है, मान लो ये 3 दी है और ये 4, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लोग तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो पहले से ही सीखा हुआ है आप लोगों का। तो जैसे आप लोगों ने AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है AB मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, तो AC आ गया आपके पास 5, तो ये साइड होगी आपके पास 5। अब सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने हैं, तो देखो साइन और A, साइन A क्या होगा आप लोगों को बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो ये क्या होगा आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनिस है 5, तो ये होगा 3/5। अब आप लोगों के पास
कोस ए, ये बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस क्या हुआ आप लोगों के पास 4 और हाइपोटेनिस हुई 5, 4/5, और tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है आप लोगों के पास है 4, तो 3/4, ठीक है। और अब आप लोगों को लिखने हैं बाकी के 3, तो tan का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोट, तो कोट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो 4/3, 4/3, सेक थीटा ये होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/4, 5/4 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 5/3। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख दिए। अब एक्सरसाइज 8.1 है वो पूरी इसी पे बेस्ड है, तो वो सब क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 सोल्व की जाएगी, और फिर जो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे सभी क्वेश्चंस को वहाँ पे हम करते चले जाएंगे, और हर चैप्टर का पहले एक वीडियो के अंदर बेसिक बताया जाएगा। हाँ तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं वीडियो डालते रहूँगा इसके चैप्टर के।